प्रेमी भक्तजनों, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के रोचक प्रसंगों की श्रृंखला में भरत चरित्र एवं उनका श्री राम जी के चरणों में अगाध प्रेम, इस विषय पर आज प्रस्तुत है तीसरी कड़ी। राजा दशरथ के परलोक सिधारने के बाद श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी ने भरत जी को बहुत समझाया। वह कहा कि राजा दशरथ सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने अत्यंत दुखी होकर कहा, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहु मुनिनाथ, हानि लाभु जीवन मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ। उन्होंने भरत को समझाते हुए ये भी कहा कि अनुचित उचित विचारु तजी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पति ऐन। मंत्री लोग भी बार बार हाथ जोड़कर कह रहे हैं, कीजिए गुरु आवस अवसी, कहाई सचिव करि जोरी, रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोरी। सभी लोग भरत जी को समझाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। माता कौशल्या जी धीरज धरकर कह रही हैं, लखी विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई, सिर धरि गुर आयसु अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। सभी की समझाइश सुनकर भरत जी और भी व्याकुल हो गए। आंसुओं ने उनके वियोग दुख को अत्यधिक बढ़ा दिया। आइए सुनते हैं भरत जी किस तरह हाथ जोड़कर सबको उत्तर देते हुए अपनी व्यथा का वर्णन कर रहे हैं। अयोध्या कांड के सोरठा क्रमांक 176 से दोहा क्रमांक 180 तक। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन अमिय जनु बोरी, देत उचित उत्तर सबहि। धैर्य की धुरी को धारण करने वाले भरत जी धीरज धरकर कमल के समान हाथों को जोड़कर, वचनों को मानो अमृत में डुबोकर सबको उचित उत्तर देने लगे। मोहि उपदेशु दीन गुरुनी का, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का, मातु उचित धरे आय सुदीन, अवसि शीस धरी चाहूं कीना। गुरु जी ने मुझे सुंदर उपदेश दिया, फिर प्रजा मंत्री आदि सभी को यही सम्मत है। माता ने भी उचित समझकर ही आज्ञा दी है और मैं भी अवश्य उसको सिर चढ़ाकर वैसा ही करना चाहता हूँ।
गुर पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनि मन मुदित करिय भल जानी। उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाय सिर पातक भारू। क्योंकि गुरु, पिता, माता, स्वामी और मित्र की वाणी सुनकर प्रसन्न मन से उसे अच्छी समझकर मानना चाहिए। उचित अनुचित का विचार करने से धर्म जाता है और सिर पर पाप का भार चढ़ता है। तुम तो देऊ सरल सिख सोई, जो आचरत मोर भल होई। यद्यपि यह समुझत हऊनी के, तदपि होत परितोष न जी के। आप तो मुझे वही सरल शिक्षा दे रहे हैं जिसके आचरण करने में मेरा भला हो। यद्यपि मैं इस बात को भली भांति समझता हूँ, तथापि मेरे हृदय को संतोष नहीं होता। अब तुम मोरे विनय सुनि लेहु, मोहि अनुहरत सिखावन देहु। उतरु देऊ क्षमब अपराधु, दुखित दोष गुण गणहीन साधु। अब आप लोग मेरी विनती सुन लीजिए और मेरी योग्यता के अनुसार मुझे शिक्षा दीजिए। मैं उत्तर दे रहा हूँ, ये अपराध क्षमा कीजिए। साधु पुरुष दुखी मनुष्य के दोष गुणों को नहीं गिनते। पितु सुरपुर सिय राम बन, करन कहऊ मोहि राजु। यही ते जानहु मोर हित, कै आपन बड़ काजू। पिताजी स्वर्ग में हैं, श्री सीताराम जी वन में हैं और मुझे आप राज्य करने के लिए कह रहे हैं। इसमें आप मेरा कल्याण समझते हैं या अपना कोई बड़ा काम होने की आशा रखते हैं? हित हमार सियपति सेवकाई, सो हरि लीन मातु कुटिलाई। मैं अनुमानी दीख मन माही, आन उपाय मोर हित नाही। मेरा कल्याण तो सीतापति श्री राम जी की चाकरी में है, सो उसे माता की कुटिलता ने छीन लिया। मैंने अपने मन में अनुमान करके देख लिया है कि दूसरे किसी उपाय से मेरा कल्याण नहीं है। शोक समाजु राजु के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। बादी बसन बिनु भूषण भार, बादी बिरति बिनु ब्रह्म विचारु। ये शोक का समुदाय राज्य लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के चरणों को देखे बिना किस गिनती में है? इसका क्या मूल्य है? जैसे कपड़ों के बिना गहनों का बोझ व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है।
सरुज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा। जाय जीव बिनु दे सुहाई, बादी मोर सब बिनु रघुराई। रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग व्यर्थ हैं। श्री हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है। जीव के बिना सुंदर देह व्यर्थ है। वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। जाऊं राम पही आय सुदेहु, एक ही आंक मोर हित येहु। मोहि नृप करी भल आपन चाहू, सौ स्नेह जड़ता बस कहूँ। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं श्री राम जी के पास जाऊं। एक ही आंख निश्चय पूर्वक मेरा हित इसी में है, और मुझे राजा बनाकर आप अपना भला चाहते हैं। ये भी आप स्नेह की जड़ता और मोह के वश होकर ही कह रहे हैं। कई सुअ कुटिल मति, राम विमुख गतलाज। तुम चाहत सुख मोह बस, मोहि से अधम के राज। कैकेयी के पुत्र कुटिल बुद्धि, राम विमुख और निर्लज्ज मुझसे अधम के राज्य से आप मोह के वश होकर ही सुख चाहते हैं। कहूँ साचो सब सुनी पतियाहू, चाहिए धर्म शील नर नाहू। मोहि राज हटी देहु जबहि, रसा रसा तल जाई तबहि। मैं सत्य कहता हूँ, आप सब सुनकर विश्वास करें। धर्मशील को ही राजा होना चाहिए। आप मुझे हट करके ज्यों ही राज्य देंगे, त्यों ही पृथ्वी पाताल में धंस जाएगी। मोहि समान को पाप निवासु, जेई लगी सिय राम बनबासु। राय राम कहूँ कानन दीना, बिछुरत गमनो अमरपुर कीना। मेरे समान पापों का घर कौन होगा, जिसके कारण सीता जी और श्री राम जी का वनवास हुआ। राजा ने श्री राम जी को बंद दिया और उनके बिछुड़ते ही स्वयं स्वर्ग को गमन किया। मैं सठु सब अनरथ कर हेतु, बैठ बात सब सुनाऊं सचेतु। बिनु रघुबीर बिलो की अबासु, रहे प्राण सही जग उपहासु। और मैं दुष्ट जो सारे अनर्थों का कारण हूँ, होश हवास में बैठा सब बातें सुन रहा हूँ। श्री रघुनाथ जी से रहित घर को देखकर और जगत का उपहास सहकर भी ये प्राण बने हुए हैं।
राम पुनीत विषय रस रूखे, लोलुप भूमि भोग के भूखे। कहाँ लगी कहाँ हृदय कठिनाई, निदरी कुली सूझही लही बड़ाई। इसका यही कारण है कि ये प्राण श्री राम रूपी पवित्र विषय रस में आसक्त नहीं हैं। ये लालची भूमि और भोगों के ही भूखे हैं। मैं अपने हृदय की कठोरता कहाँ तक कहूँ, जिसने वज्र का भी तिरस्कार करके बड़ाई पाई है। कारण ते कारजु कठिन, होई दोष नहीं मोर। कुलिस अस्ति ते उपलते, लोह कराल कठोर। कारण से कार्य कठिन होता ही है, इसमें मेरा दोष नहीं। हड्डी से वज्र और पत्थर से लोहा भयानक और कठोर होता है। के भव तनु अनुरागे, पावर प्राण अघाई भागे। जो प्रिय बिरह प्राण प्रिय लागे, देखब सुनब बहुत अब आगे। केकई से उत्पन्न देह में प्रेम करने वाले ये पामर प्राण भरपेट बुरी तरह से अभागे हैं। जब प्रिय के वियोग में भी मुझे प्राण प्रिय लग रहे हैं, तब अभी आगे मैं और भी बहुत कुछ देखूं और सुनूंगा। लखन राम सिय कहूँ बन दीन्हा, पठई अमरपुर पति हित कीन्हा। लीन विधवपन अपजसु आपु, दीन प्रजहि शोकु संतापु। लक्ष्मण श्री राम जी और सीता जी को तो बंद दिया, स्वर्ग भेजकर पति का कल्याण किया, स्वयं विधवापन और अपेश लिया, प्रजा को शोक और संताप दिया। मोहि दीन सुख सुजसु सुराजु, कीन कई कई सब कर काजू। यही ते मोर काहबनी का, तेही पर देन कहू तुम टीका। और मुझे सुख, सुंदर यश और उत्तम राज्य दिया। केकई ने सभी का काम बना दिया। इससे अच्छा अब मेरे लिए और क्या होगा। उस पर भी आप लोग मुझे राज तिलक देने को कहते हैं। कई जठर जनमी जग माही, या मोहि कहाँ कछु अनुचित नाही। मोरी बात सब विधि बनाई, प्रजा पांच कहत करहु सहाई। केकई के पेट से जन्म में, जगत में जन्म लेकर ये मेरे लिए कुछ भी अनुचित नहीं है। मेरी सब बात तो विधाता ने ही बना दी, फिर उसमें प्रजा और पंच यानी आप लोग
क्यों सहायता कर रहे हैं? ग्रह ग्रहित पुनि बात सम, तेहि पुनि बीछी मार, तेई पियाई बारुनी, कहु काह उपचार। जिसे कुग्रह लगे हों अथवा जो पिशाच ग्रस्त हो, फिर जो वायु रोग से पीड़ित हो और उसी को फिर बिच्छू डंक मार दे, उसको यदि मदिरा पिलाई जाए तो कहिए ये कैसा इलाज है? अब प्रभु कृपा करऊ ये ही भांति, सब तजी भजन करऊं दिन रात।